Hello friends, I am Rinku and welcome to our channel Tricky Study for You। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं जीपीएससी स्पेशल तैयारी करवा रही हूँ और यह मेरा जीपीएससी से संबंधित 10वां वीडियो है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले मैंने झारखंड के इतिहास जेपीएससी स्पेशल से संबंधित 9 वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मुंडा जनजाति का। फ्रेंड्स, मैंने विस्तार से अपनी वीडियो में इसे समझा चुकी हूँ। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देखें। मैं इसमें ओनली वन लाइनर फॉर्म में ही डिस्कस करूँगी। फर्स्ट है, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसको अखड़ा कहते हैं। ठीक है, अखड़ा या अखाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है, मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? तो वह मुंडा ही कहलाता है या हाथू मुंडा कहलाता है। ठीक है, मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी कौन सी है? तो वो देसावली होती है। नेक्स्ट है, मुंडाओं में धर्म का आधार है। मुंडाओं में धर्म का आधार क्या है? तो वह है जीववाद। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो गोत्र को कीदी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मुंडा शासन में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलालेख रखे जाते हैं जो क्या कहलाते हैं? तो उसको शासनदिरी कहते हैं या हड़गड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है, मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा शोशो बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? तो वह बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। नेक्स्ट है, मुंडा अपने गांव को क्या कहते हैं? तो मुंडा अपने गांव को हाथू कहते हैं। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो वो थे फानी मुकुट राय। ठीक है। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, मैंने डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपने नहीं देखे वीडियो तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? तो पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। ठीक है, ये सभी नागवंशी शासन व्यवस्था से जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, पंडा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो वह है उरांव। नेक्स्ट, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का प्रधान होता है। बिल्कुल सही। यह गांव स्तर के मामलों का निपटारा करता है। बिल्कुल सही है। इसकी वास प्रशासनिक एवं न्यायिक के अधिकार दोनों होते हैं, यानी कि मुंडा के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार दोनों होते हैं। तो ये भी सही है। इस तरह से मेरा उपरोक्त सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी मांझी कहलाता है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति में मांझी के कार्य यानी कि मांझी के कार्य क्या होता है? ठीक है, उरांव जनजाति में तो उरांव जनजाति में मांझी के कार्य है पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। तथा इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसके मुखिया को पढ़ा राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक गांवों के बीच के विवाद का समाधान कौन करता है? तो पढ़ा ही करता है। ठीक है, यानी कि पढ़ा राजा। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो हो जनजाति से। प्रथम प्रश्न यही बन जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
नेक्स्ट है मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान क्या कहलाता है? तो मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान मुंडा ही कहलाता है और मुंडा के सहायक को डाकुआ कहा जाता है। ठीक है, मुंडा के सहायक को डाकुआ कहा जाता है। नेक्स्ट है हो जनजाति की ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जनजाति की ग्राम पंचायत को पीड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस पीड़ के प्रधान कौन होते हैं? तो मानकी होते हैं। पीड़ के न्यायिक प्रधान कौन होते हैं? तो पीड़ के न्यायिक प्रधान पीड़ पंच कहलाते हैं। और गांव के धार्मिक प्रधान क्या कहलाते हैं? गांव के धार्मिक प्रधान देवरी कहलाते हैं। नेक्स्ट हो जनजाति शासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर अंतरग्रामीय पंचायत का गठन होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे पीड़, पीर या परहा भी कहा जाता है। आप लोग यह तीनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम में किसी तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विल्किंसन रूल कब बना? तो विल्किंसन रूल 1837 ईस्वी में बना और यह कहाँ लागू हुआ? तो कोल्हान के क्षेत्र में लागू हुआ। ठीक है, वर्तमान में कोल्हान प्रमंडल भी है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध संथाल जनजाति से है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी ही कहलाता है और मांझी के सहायक जोग मांझी होते हैं। एंड मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को कौन संभालता है? तो उसके कार्यों को प्रामाणिक या तो फिर यही जोग प्रमाणिक ही संभालता है। ठीक है, मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को कौन संभालता है? तो प्रामाणिक संभालता है, उसका अन्य नाम जोग प्रमाणिक है। नेक्स्ट है झगड़ों का निपटारा कौन करता है? तो झगड़ों का निपटारा भगदू प्रजा करता है। एंड इनके धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इनके धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। नेक्स्ट ढोकलो सोहर से है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध खड़िया जनजाति से है। ठीक है, और खड़िया जनजाति में गांव का प्रमुख क्या कहलाता है? तो गांव का प्रमुख महतो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का नियंत्रण हेतु कितने प्रमुख व्यक्ति होते हैं? तो 3 प्रमुख व्यक्ति होते हैं। ठीक है, पहला है महतो, दूसरा है पाहन और तीसरा है करटाहा। अब जानते हैं हम लोग कि महतो कौन होता है? तो जो महतो है वो गांव का प्रमुख होता है। पाहन जो होता है वह पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों का संपादन करता है। एंड जो करटाहा होता है वो झगड़ों का फैसला करता है। ठीक है, झगड़ों का फैसला करना तथा सभा बुलाना करटाहा का कार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं ढोकलो सोहर का गठन कब हुआ? तो ढोकलो सोहर का गठन 1934 से 35 ईस्वी में हुआ और यह खड़िया भाषा का शब्द है। ठीक है, खड़िया भाषा में ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। नेक्स्ट ढोकलो सोहर के विभिन्न अधिकारियों के कार्य। सबसे पहले है सेक्रेटरी, इसको लिखाकर बोलते हैं और इसका कार्य है रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट है खजांची, इसको तिजोड़ कर कहते हैं और इसका कार्य है खड़िया फंड का हिसाब करना। नेक्स्ट है सलाहकार, इसको दीवान बोलते हैं और इसका कार्य है सलाह देना। अब देखते हैं बैगा जनजाति। बैगा जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रमुख या मुखिया क्या कहलाता है? तो मुकद्दम कहलाता है। ठीक है, और मुकद्दम का सहायक होता है सयाना या सीखे। नेक्स्ट है खड़िया जनजाति के अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो खड़िया जनजाति के अंतर ग्रामीण पंचायत को चट्टी, पचोरा तथा सतोरा कहा जाता है। चट्टी किसको कहते हैं? तो 4 गांवों के समूह को चट्टी कहा जाता है एंड 5 गांवों के समूह को पचोरा कहा जाता है और 7 गांवों के समूह को सतोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंवर जनजाति शासन व्यवस्था का। तो कंवर जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो गांव का मुखिया सयाना कहलाता है एंड इनकी ग्राम पंचायतें होती है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? तो उसका मुखिया पटेल या प्रधान कहलाता है। नेक्स्ट है गौरा जनजाति की शासन व्यवस्था से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं।
तो गौड़ा जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो गौड़ा जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख महतो कहलाता है और महतो का सहायक प्रामाणिक या जोगमांझी होता है। ठीक है। नेक्स्ट बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था से देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख या मुखिया क्या कहलाता है? तो वह प्रधान, महतो तथा ओहदार कहलाता है और इसके सहायक यानी कि इसके मुखिया के सहायक को क्या कहते हैं? तो गोड़ायत कहते हैं। इनकी अपनी अंतर्ग्रामीय पंचायत होती है और उसका मुखिया सरकार कहलाता है। ठीक है। और यह संपूर्ण समाज स्तर का प्रमुख होता है जिसको क्या कहते हैं? प्रगनायत, यानी कि सबसे ऊंचा स्तर पर हो गया, समाज स्तर का सबसे ऊंच स्तर पर उसका प्रमुख क्या होता है? तो प्रगनायत कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं चीक बड़ाक जनजाति से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चीक बड़ाक जनजाति की शासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो वह राजा कहलाता है। ठीक है। और राजा के सहायक दीवान या पानरे कहलाता है। नेक्स्ट है चेरो जनजाति से। चेरो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव और अंचल स्तर की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मुखिया कहलाता है तथा जिला स्तर की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो सभापति कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति शासन व्यवस्था में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो बैगा कहलाता है। बैगा या सयाना दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिझे जनजाति। बिझे जनजाति की जातीय पंचायत की दो प्रधान होते हैं, मादी और गद्दी। ठीक है। बिझे जनजाति की जातीय पंचायत में दो प्रधान होते हैं, कौन कौन से? तो मादी और गद्दी। और इस जनजाति में गोभक्षण यानी कि जो गाय को मारकर जो खाता है उसको क्या कर दिया जाता है? उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट बंजारा जनजाति से देखते हैं किस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बंजारा जनजाति शासन व्यवस्था में गांव की समस्या का निवारण हेतु एक सामुदायिक परिषद का गठन होता है जिसका संचालन कौन करता है? तो उसका संचालन नायक करता है। ठीक है, नायक। नेक्स्ट हम लोग खोड़ जनजाति से देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो खोड़ जनजाति शासन व्यवस्था में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। ठीक है, गोटिया। नेक्स्ट शबर जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है और उसका मुखिया क्या कहलाता है? तो उसका मुखिया प्रधान कहलाता है और इसके मुखिया के सहायक को क्या कहा जाता है? तो गोड़ायत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बथुड़ी जनजाति। तो बथुड़ी जनजाति में परंपरागत पंचायत व्यवस्था पाई जाती है जिसका मुखिया देहरी या दोहर कहलाता है और इनकी अपनी अंतर्ग्रामीय पंचायत भी होती है बथुड़ी जनजाति की। ठीक है। और उसका मुखिया क्या कहलाता है? तो उसका मुखिया प्रधान कहलाता है। नेक्स्ट बिरहोर जनजाति का देखते हैं। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन टंडा कहलाता है और इसके मुखिया को नाय कहा जाता है। ठीक है। और इसके मुखिया के सहायक यानी कि नाय के सहायक कौन होते हैं? तो दिगवार या कोतवार। अब देखते हैं अशूर जनजाति। अशूर जनजाति की अपनी पंचायत होती है जिसके अधिकारी होते हैं महतो, बैगा, पुजार तथा गोड़ायत। ठीक है। नेक्स्ट कोरबा जनजाति देखते हैं। तो कोरबा जनजाति में कोरबा जनजाति की ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है करमाली जनजाति। तो देखते हैं इससे किस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो करमाली जनजाति की ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मालिक कहलाता है। प्रगना स्तर की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो प्रगना मालिक कहलाता है। एंड शिखर स्तर के पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो मुख्य मालिक। इसका तो इजी है, आसानी से याद हो जाएगा। ग्राम यानी सबसे नीचे मालिक, उससे ऊपर प्रगना स्तर पर प्रगना मालिक एंड शिखर यानी सबसे सर्वोच्च क्या हो गया? मुख्य मालिक। नेक्स्ट है सोरिया पहाड़ी। तो सोरिया पहाड़िया की ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो मांझी कहलाता है और इसके मांझी के सहायक है गोड़ायत, गिरी, कोतवार तथा भंडारी। नेक्स्ट है माल पहाड़िया। तो माल पहाड़िया के पंचायत का प्रधान भी मांझी कहलाता है और मांझी के सहायक गोड़ायत और दीवान है, यानी कि सेम में सोरिया पहाड़िया के जैसा ही माल पहाड़िया का ही मिलता है।
अब देखते हैं हम लोग भूमि जनजाति। भूमि जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है जिसका मुखिया प्रधान कहलाता है। परहिया जनजाति में गांव के संचालन हेतु किसकी विशेष भूमिका होती है? तो खूट की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट है खूट का क्या अर्थ होता है? तो खूट का अर्थ परिवार होता है। नेक्स्ट है परहिया जनजाति की अपनी पंचायतें प्रत्येक गांव में होती है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे भैयारी या जाति गोठ कहा जाता है। ठीक है, एंड इसकी अपनी अंतर्ग्रामीय पंचायत भी होती है जिसको क्या कहा जाता है? उसको कारा भैयारी कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग परहिया जनजाति। तो परहिया जनजाति की गांव पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो गांव पंचायत का मुखिया महतो या प्रधान कहलाता है। ठीक है, और इसके मुखिया के सहायक यानी कि महतो के सहायक क्या कहलाते हैं? तो कहतो या खतो। एंड इसके धार्मिक प्रधान क्या कहलाते हैं? तो बैगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड के सदान पढ़ेंगे। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।